कुंडली में प्रेम विवाह योग। आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप खुद अपनी कुंडली देखकर आज अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आज खुद आप अभी अपनी कुंडली, अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली खोलकर अभी अपने सामने रख लीजिए और ख़ुद पता लगा लीजिए कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे एक कुंडली के माध्यम से आपको एक कुंडली का जो चार्ट आप देख रहे हैं उसके माध्यम से आपको समझाएंगे कि प्रेम विवाह योग कुंडली में कैसे बनता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर उठता है जो किसी से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, परंतु उनकी शादी किसी ना किसी कारणवश से नहीं हो पाती, तो उनके मन में ये ज़रूर होता है कि काश मेरे पास जो कुंडली है उससे हम पता लगा पाएँ अभी से कि मेरा जो प्रेम विवाह है, हम जिसे प्रेम करते हैं उससे प्रेम विवाह मेरा हो पाएगा, लव मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये बहुत सारे लोगों के मन में रहता है सवाल, खास करके उन लोगों के मन में जो प्रेम करते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं। तो आज आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक कुंडली का चार्ट है। इस पे मान लीजिए कि ये किसी की एक कुंडली है और उसका मेष लग्न है। मेष लग्न मतलब इसमें जो 12 भाव होते हैं, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो भाव होता है ये लग्न होता है, इसे लग्न का भाव बोला जाता है। तो इसमें 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ कहीं से भी शुरू हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए आपको ये एक नंबर से यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। मान लीजिए कि एक नंबर मैंने यहाँ डाल दिया। अब एक नंबर, ये नंबर मत समझिएगा, ये राशि है। ये 12 राशि का एक राशि है। मतलब अब एक राशि नंबर की कौन सी राशि होती है? मेष राशि। तो मैंने एक नंबर यहाँ डाल दिया, 2 नंबर यहाँ डाल दिया। अब 2 नंबर मत समझिएगा, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये राशि मैंने डाल रहा हूँ, पहले राशि, दूसरी राशि, फिर 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर या राशि, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। ये हो गया एक कुंडली का जो चार्ट था उसमें राशि आ गई है। अब इसे कहा जाएगा मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न की कुंडली इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इस वाले भाव को लग्न कहा जाता है। ये वाला जो भाव होता है इसे लग्न कहा जाता है। अब मेष लग्न की कैसे कहा जाएगा? क्योंकि एक नंबर इसमें मैंने डाला है, तो एक नंबर की कौन सी राशि होती है? मेष, इसलिए इसे कहा जाएगा मेष लग्न की कुंडली। अगर इसमें 2 नंबर आ जाता तो इसे क्या कहा जाता है? कौन सा भाव? लग्न भाव। तो 2 नंबर कौन सी राशि है? वृष राशि होती है, तो वृष लग्न की कुंडली। 3 नंबर अगर आ जाता तो इसमें कौन सी राशि होती है? तीसरी नंबर मिथुन राशि होती है, तो मिथुन लग्न की कुंडली। यानी कि ये मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी राशि, कहीं भी कोई भी राशि 1 से लेकर 12 तक आ सकती है। अब बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो होता है उसमें जो शुक्र ग्रह होता है उसको प्रेम और रिश्तों का कारक माना जाता है। आप देख लीजिए। उसके बाद कुंडली में सप्तम भाव कौन सा? ये हुआ। अच्छा, एक बात और आप जान लीजिए, ये नंबर से आप ये मत समझिएगा कि ये 7 नंबर लिखा है तो सप्तम भाव हुआ। ये 7 नंबर लिखा हुआ है, ये 1 नंबर है लिखा हुआ है तो 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर हुआ। ये राशि लिखी हुई है, आप समझ लीजिए। दोबारा आपको बता दे रहे हैं कि ये राशि लिखी हुई है, ये ठीक है, भाव नहीं है। भाव ये हमेशा के लिए 1 यही होता है, 2 यही होता है, 3 यही होता है, 4 यही होता है, 5 भाव यही होता है, 6ठा भाव यही होता है, 7वां भाव यही होता है, 8वां भाव यही होता है, 9वां भाव यही होता है, 10वां यही होता है, 11वां यही होता है, 12वां यही भाव होता है। हमेशा
ये नंबर कहीं भी लिखा जा सकता है, कहीं भी ये नंबर आ सकता है। ये नंबर जो है वो राशि है, ये भाव नहीं है, इसलिए ये कौन सा भाव आएगा, ये 7 नंबर भाव आएगा। अब 7 लिखा है इसलिए इसे 7 नंबर का भाव मत समझिएगा, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमेशा के लिए 7 नंबर ही भाव होता है, भले ही कोई भी इसमें नंबर लिखा रहे। नंबर मतलब राशि, मैंने राशि नहीं लिखी है, नंबर लिखा है, इसलिए ये नंबर आप देखकर मत घबराइएगा, मत सोचिएगा कि ये 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर भाव हुआ। ये भाव गुणांक कोई भी होगा, हमेशा 7 नंबर भाव ही होता है। तो सप्तम भाव की जो कुंडली में सप्तम भाव से शादी का विचार किया जाता है, प्रेम विवाह का विचार किया जाता है। अब हमें देखना क्या रहता है, अपनी प्रेम विवाह की जो कुंडली रहती है उसमें 3 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहली नंबर क्या होती है, सप्तम भाव की राशि, ठीक, सप्तम भाव की राशि। दूसरी नंबर, सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तीसरा नंबर, सप्तम भाव में राशि के स्वामी कौन है, ठीक है। ये 3 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सप्तम भाव की राशि कौन सी है। तो ये मान लीजिए ये सप्तम भाव है, आपको मैंने पहले बताया ये सप्तम भाव है, राशि कोई भी लिखी हो, वो अंग कोई भी लिखा हो, तो ये सप्तम भाव। अब इसमें देखना है कौन सी राशि है, तो ये 7 नंबर की राशि है, मतलब 7 नंबर की कौन सी राशि होती है, तुला राशि होती है। उसके बाद लिखा है सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अच्छा, अब इसमें आपकी कुंडली में इसमें मैंने ग्रह नहीं डाला है, केवल उदाहरण के रूप में आपको समझा रहे हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कोई ग्रह भी बैठा है या नहीं बैठा है, आपके कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, उसको भी देखना है। तीसरा नंबर, सप्तम भाव में राशि के स्वामी कौन से हैं, यानी सप्तम भाव में जो राशि है कौन सी राशि है ये देखना है आपको। मेरे इस कुंडली में 7 नंबर राशि है, आपकी कुंडली में कौन सी राशि है ये देखना है। अगर आपकी कुंडली में भी 7 नंबर ही राशि हो तो 7 नंबर के स्वामी आपको देखना है। कैसे पता चलेगा, ये साइड में मैंने लिख दिया है। अब मेरे कुंडली में जो नंबर है उसके स्वामी कौन से हैं, तो 7 नंबर की देख लेना हमें। 7 नंबर की कौन सी राशि है, ये 7 नंबर है। 7 नंबर की राशि तुला हुई और तुला के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। अब इसको देखना है कि कहाँ बैठे हैं, ठीक, शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको देख लेना है कि कौन सी राशि आपके सप्तम भाव में बैठी हुई है, उसके स्वामी देखना है आपको। मान लीजिए कि आपकी यहाँ 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर राशि कौन सी हुई, सिंह राशि हुई। अब सिंह राशि के स्वामी आपको देखना है। कैसे जानेंगे, जो मैंने साइड में आपको लिख दिया है, ये नोट कर लीजिएगा, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 5 नंबर लिखा हुआ है तो 5 नंबर के स्वामी सूर्य। आप लोग समझ गए होंगे कि सप्तम भाव में राशि देखनी है, उसके बाद सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके बाद देखना है कि सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी कौन से हैं। ये 3 चीज़ आप शायद समझ गए होंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आपको देखना है कुंडली के सप्तमेश पर राहु, शुक्र या शनि की दृष्टि विद्यमान है या नहीं है। अगर कुंडली के सप्तमेश पर, यानी मान लीजिए ये सप्तमेश किसे कहते हैं, तो जो 7वां भाव होता है उसमें जो राशि लिखी होती है, 7वां भाव जो होता है उसमें जो राशि लिखी होती है उसके स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। समझ गए ना। अब मान लीजिए ये 7वां भाव है, यहाँ पर 7 नंबर राशि लिखी हुई है, 7 नंबर राशि कौन सी हुई, तुला राशि हुई। तो तुला राशि के स्वामी कौन से हुए, शुक्र हुए। तो ये कौन से हुए, ये सप्तमेश हुए। इस कुंडली के जो सप्तमेश हैं वो शुक्र हैं। आपके कुंडली में कोई भी सप्तमेश हो सकते हैं। अगर 7 नंबर ही लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली में भी शुक्र ही होंगे सप्तमेश, यानी जो नंबर लिखा होगा उसके स्वामी को देखना है, उसके स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। इस भाव में जो नंबर लिखा होगा उसके स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। आपकी कुंडली में 1 नंबर अगर लिखा होगा तो उसके स्वामी कौन से होंगे, मंगल। तो मंगल आपकी कुंडली के सप्तमेश हुए। तो सप्तमेश पर, यानी कि मान लीजिए यह सप्तमेश है, यानी कि शुक्र है यहाँ पर, तो शुक्र पर शनि और राहु और शुक्र की दृष्टि अगर विद्यमान है,
आपकी कुंडली में अगर शनि कहीं भी बैठे हैं, शुक्र कहीं भी बैठे हुए हैं, राहु कहीं भी बैठे हुए हैं, आपके उस ग्रह को यानी कि सप्तमेश मेरे इस कुंडली में शुक्र ग्रह को शनि, शुक्र और राहु की अगर दृष्टि पड़ रही है तो समझ लीजिए प्रेम विवाह का योग बन रहा है। दूसरा नंबर बात करते हैं कि मंगल और राहु की युति हो या फिर मंगल शनि की युति हो। मंगल, मान लीजिए कहीं भी मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं, किसी भी भाव में मंगल और राहु अगर एक साथ बैठे हैं, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी भी भाव में मंगल राहु एक साथ अगर बैठे हुए हैं या फिर मंगल शनि एक साथ बैठे हुए हैं, समझ जाइएगा, मंगल राहु या फिर मंगल शनि एक साथ बैठे हुए किसी भी भाव में, तो भी आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बनता है। तीसरा नंबर जो है, अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र मंगल बैठे हुए हैं। अब सप्तम भाव कौन सा है? सप्तम भाव यही आपको बार बार बता रहे हैं कि यही भाव है, सप्तम भाव इसे कहते हैं। सप्तम भाव में यानी यहाँ पर अगर आपके सप्तम भाव में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं, शुक्र और फिर मंगल बैठे हुए हैं, तो भी आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बन रहा है। उसके बाद अगला नंबर बात करते हैं, आपकी कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश के स्वामी एक साथ बैठे हों। अब इसको समझिएगा, अभी आपको बताएं कि पंचमेश कौन सा होता है, सप्तमेश कौन सा होता है। पंचमेश ये मान लीजिए, सप्तमेश ये है मतलब सातवां भाव में जो राशि है उसके स्वामी को सप्तमेश कहते हैं, पाँचवें भाव में जो राशि है उसके स्वामी को पंचमेश कहते हैं। अब स्वामी तो आप मैंने साइड में लिख दिया है, शायद आप समझ भी गए होंगे, नोट भी कर लीजिएगा। तो अब देखना है हमें कि पंचमेश और सप्तमेश के स्वामी एक साथ बैठे हैं या नहीं। तो सप्तमेश के स्वामी कौन से हुए, यानी 7 नंबर की जो राशि है उसके स्वामी कौन से होंगे, शुक्र होंगे। उसके बाद देखना है 5 नंबर की राशि कौन सी है, 5 नंबर की राशि सिंह है, सूर्य हैं। तो इनके दोनों के स्वामी एक साथ बैठे हैं, अर्थात सूर्य 5 नंबर के जो पंचमेश हैं यानी ये जो राशि है इसके स्वामी सूर्य होंगे। उसके बाद 7 नंबर की जो राशि है इसके स्वामी शुक्र होंगे। तो ये दोनों एक साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, किसी भी भाव में, यहाँ किसी भी भाव में अगर एक साथ बैठे हैं तो भी आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बनता है। अब आप देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा होगा उसके स्वामी को आप देख लेना है, और यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है वहाँ भी अपने कुंडली में उसके स्वामी को देख लेना। उसके बाद देख लेना कि किसी भी भाव में एक साथ बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बन रहा है। उसके बाद देखना है कि कुंडली में यदि चंद्र और शुक्र एक साथ पंचम भाव में विराजमान हो। अब अगला नंबर देखना है कि कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह एक साथ अगर पंचम भाव में विराजमान हो या सप्तम भाव में विराजमान हो तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। यानी कि चंद्रमा, चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह अगर पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव ये हुआ, ये राशि मत देखिएगा, यही पंचम भाव हुआ, बार बार आपको बता रहे हैं, पंचम भाव ये हुआ। अगर इस भाव में आपके चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। या सप्तम भाव में, सप्तम भाव ये हुआ, इस भाव में अगर आपके शुक्र बैठे हुए हैं तब भी आपके प्रेम विवाह का योग बनता है। यानी कि चंद्र और शुक्र या तो यहाँ बैठे हों इस भाव में या तो इस भाव में, यानी कि या तो पंचम भाव में चंद्र और शुक्र बैठे हों या तो सप्तम भाव में अगर चंद्र और शुक्र बैठे हैं तब भी आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन रहा है। शायद आप लोग अगर अपनी कुंडली देखना चाहें तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम सेंड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। जय श्री राम।